हाय गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो आइए आज के वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स हो सकते हैं। तो आज के वीडियोस में हम लोग यही बात करेंगे। कल के वीडियोस में हम लोग बात किए थे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो आज हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि सब्जेक्ट के मुख्य रूप से दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका क्वालिफायर तो आपका दूसरा हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड। तो फ्रेंड्स आप सभी को बताया जा चुका है कि क्वालिफायर के भी तीन पार्ट्स होते हैं, एक आपका डिटरमाइनर, सेकंड आपका क्या हो जाएगा एडजेक्टिव या क्वालिफायर ही होता है, और थर्ड आपका क्या होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। तो आइए आज के वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ क्वालिफायर एंड व्हाट इज़ हेड वर्ड और मेन वर्ड। तो आइए डेफिनेशन के साथ हम लोग देखते हैं कि क्वालिफायर क्या होता है और हेड वर्ड और मेन वर्ड क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को मालूम है डेफिनेशन लिखा गया है क्वालिफायर का। ऐसे शब्द जो हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड की विशेषता बताते हैं वे क्वालिफायर कहलाते हैं। और हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड क्या होता है आप सभी को मालूम रहे, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में कोई भी वर्ड्स नाउन के रूप में लिखा रहे या फिर प्रोनाउन के रूप में लिखा रहे या फिर इन्फिनेटिव के रूप में लिखा रहे या फिर जेरेंड के रूप में लिखा रहे, तो वही आपका क्या कहलाता है हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड। तो मैं कह दूं सामान्यतः जब कभी भी किसी भी क्वालिफायर या फिर मैं कह दूं एडजेक्टिव या क्वालिफायर के साथ में कोई भी वर्ड यूज़ होगा हेड वर्ड या मेन वर्ड के रूप में तो वो नाउन ही होगा। तो मैं कह दूं यहाँ पर जो है हेड वर्ड या मेन वर्ड समझ लीजिए कि नाउन। तो ऐसे शब्द जो हेड वर्ड या मेन वर्ड या फिर नाउन की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं क्वालिफायर कहलाते हैं। तो आइए हम लोग सही तरीके से डिफिनीशन को देखते हैं। द वर्ड विच क्वालिफाइज ऑफ हेड वर्ड और मेन वर्ड इज कॉल्ड क्वालिफायर। मीन्स ऐसे शब्द जो हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड की विशेषता बताते हैं वे ही क्या कहलाते हैं क्वालिफायर कहलाते हैं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को बताया जा चुका है कि जो हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड होगा वो नाउन के ही रूप में आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना करके आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है कि जैसे लिखा गया है ए बॉय रन्स, लड़का दौड़ता है या एक लड़का दौड़ता है। तो मैं कह दूं आप सभी को मालूम है लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि कोई एक ही लड़का जो है दौड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर ए जो है आपका क्या हो जाएगा क्वालिफायर हो जाएगा। जबकि जो वर्ड नाउन के रूप में यूज़ किया गया है यह नाउन है तो यह आपका क्या कहलाएगा हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड कहलाएगा। और रन्स आपका प्रेडिकेट का पोर्शन है। मैं कह दूं दैट मैन लाफ्स, वह आदमी हंसता है। तो वह आदमी हंसता है मैं कह दूं तो यहाँ पर मैन जो है यही तो आपका नाउन है। तो नाउन होने की वजह से हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड हो गया। और इसके जस्ट पहले का जो वर्ड होगा वह आपका क्या हो जाएगा क्वालिफायर। मैं कह दूं यहाँ पर लिखा गया है फ्यू गर्ल डांस्ड, मतलब कुछ लड़कियाँ नृत्य करती थीं। अब आप सभी को मालूम है गर्ल्स जो है नाउन हो गया तो नाउन होने की वजह से हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड हो जाएगा। मैं कह दूं यहाँ पर फ्यू जो है इनकी विशेषता बताने का कार्य कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा क्वालिफायर हो जाएगा। मैं कह दूं मैनी बॉयज़ प्लेड, बहुत से लड़के खेलते थे। तो आप सभी को मालूम है बॉयज़ आपका नाउन हो जाएगा जबकि उससे पहले का वर्ड मैनी आपका क्या हो जाएगा क्वालिफायर हो जाएगा और प्लेड आपका क्या हो जाएगा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो आइए मैं कह दूं इसके बाद वाले सेंटेंस को आप सभी करके बताएं। तो फ्रेंड्स आप सभी को बताना है कि माई ब्रदर टीच एक सेंटेंस है, द लेडी क्राइड ये दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसेस में आप सभी को बताना है कि क्वालिफायर क्या है, हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड क्या है, और आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।